नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं दोस्तों, प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें और सदैव आप सभी के जीवन को उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए मार्गदर्शन करते रहें। बाबा नीम करोड़ी महाराज जी शरीर त्यागने के बाद भी दर्शन देते हैं, यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। कभी प्रत्यक्ष रूप में, कभी अप्रत्यक्ष रूप में और कभी स्वप्न में, तो कभी कभी अपने वास्तविक रूप में भी। परंतु महाराज जी को पहचाना इसलिए नहीं जाता क्योंकि बाबा महाराज जी की इच्छा से सब कुछ घट रहा होता है। अगर आप उनको पहचान भी लें तो वो आपको रोक देंगे, एक समय पर आपको इस तरह के बंधन में ले आएंगे कि वहाँ से आगे जाने के लिए हमें आज्ञा नहीं मिलती। और यही कारण होता है कि महाराज जी अपनी लीला करके बड़ी आसानी से वापस इसी प्रकृति में चले जाते हैं। मनुष्य के मन में यह ख्याल बहुत ज़्यादातर आता है कि हमें महाराज जी के दर्शन अगर हो गए, अगर बाबा महाराज जी हमारे सामने आ गए तो हम क्या उन्हें पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते। देखिए, हम महाराज जी को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि बाबा नीम करोड़ी महाराज जी ने कभी भी अपने अंदर कोई भेद नहीं रखा। उन्होंने हर भक्त को अपने अंदर पूर्ण रूप से समाहित रखा, जरा भी दूरी महसूस नहीं होने दी कभी भी। लेकिन वही भक्त उन्हें समय आने पर पहचान नहीं पाता है और इसका मुख्य कारण है निरंतरता के अंदर कहीं ना कहीं विराम आ जाना। दोस्तों, कई बार मनुष्य यहाँ जो मानवीय कर्म हैं उन्हें करने के प्रयास में अपने मस्तिष्क के साथ इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि वह कुछ क्षणों के लिए बाबा महाराज जी से अपना ध्यान हटा लेता है। और वही कुछ क्षण जो होते हैं वह प्रकृति के लिए पर्याप्त होते हैं हमें हमारी विशेष कृपा से वंचित करने के लिए। इसीलिए जब बाबा महाराज जी बिल्कुल सामने आ जाते हैं तो हम उसी विशेष कृपा से वंचित होने के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। और दूसरी बात, आप महाराज जी को पहचान कर क्या कर लेंगे। कभी ये भी तो सोचिए, जो लोग बाबा महाराज जी को नहीं पहचानने की शिकायत हमेशा करते हैं, कभी बैठकर यह भी तो सोचिए कि अगर महाराज जी आपके सामने हैं और वो खुद कह दें कि मैं बाबा नीम करोड़ी हूँ, तो आप क्या कर लेंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उस समय जो बाबा महाराज जी की उपस्थिति होती है वह बहुत ही अलौकिक होती है और वह उनके शरीर त्यागने के बाद एक दैवीय समीकरण के कारण ही संभव हो पाती है। उस दैवीय समीकरण के अंदर मनुष्य सहज शरीर कभी प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए अगर महाराज जी अपने मुँह से भी कह दें कि मैं ही बाबा नीम करोड़ी हूँ, तो भी वह भक्त उस समय ऐसे असमंजस में फंस जाएगा जहाँ पर उसका मस्तिष्क उसे बार बार हाँ या ना करवाता रहेगा। और साथ ही इसी हाँ या ना के समय की परिधि में महाराज जी की लीला पूर्ण हो जाएगी और बाबा महाराज जी वापस विलीन हो जाएंगे। और अगर फिर भी आप महाराज जी को पहचानना चाहते हैं तो बाबा महाराज जी जब आपके समक्ष हों किसी भी रूप के अंदर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, तब आप अपने जहन में, अपनी आत्मा में उनसे प्रश्न ना रखें कि आप कौन हैं, क्या मैं आपको पहचान सकता हूँ। अभी तो आप उनसे पूर्ण समर्पित होकर उनसे ही सविनय प्रार्थना करें कि बाबा आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपके असली स्वरूप को पहचान सकूं, अभी देख सकूं। दोस्तों, ये बात पूर्ण सत्य है कि जब आप हनुमान जी से आज्ञा लेकर हनुमान जी के प्रति कुछ भी कार्य करते हैं, हनुमान जी की आज्ञा सदैव उसमें सकारात्मक ही होती है क्योंकि बाबा कभी भी अपने भक्तों को अपने पास आने से जरा भी नहीं रोकते। वह तो स्वतः आपके हृदय में विराजमान परमात्मा के अंश के अंदर अपने प्रभु श्री राम को देखते हुए आपसे आलिंगन करने के लिए आतुर रहते हैं। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी भक्त को मिले तो सही और भक्त पहचानने भी लगा, परंतु फिर बाबा महाराज जी ने क्या कहकर उसे उसके ही प्रश्न का उत्तर दे दिया, यह आप आज की वीडियो में जान पाएंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रभु श्री राम की जय जयकार जरूर करिएगा। और साथ ही दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में साझा कीजिए, शेयर कीजिए। तथा जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए अब ले चलते हैं आपको बिना देरी करे बाबा महाराज जी की सद्भुत लीला पर। दोस्तों, महाराज जी का एक भक्त सन 1988 में एक दिन नैनीताल से कैंची पैदल गए थे क्योंकि उन दिनों वहाँ पर बहुत ही भारी बरसात हो रही थी और वहाँ पर भारी बरसात और पहाड़ के स्खलन होने से सड़क मार्ग पूर्ण रूप से बंद था। कैंची आश्रम पहुँचते पहुँचते श्री सिद्धिमा ने उन्हें बताया कि एक बाबा अभी भी यहाँ पर आए थे जिनका व्यवहार बाबा महाराज जी जैसा ही बिल्कुल था। आगे सिद्धिमा उन भक्त को कहते हैं कि साधु अभी भी 15 मिनट पहले ही यहाँ से गए हैं। वे लगभग दिखने में 60 साल के लग रहे थे और उनका जो कद काठी था वह 6 फुट से भी अधिक लंबा था। तत्पश्चात वह भक्त श्री माँ से मिलने के बाद कुछ देरी तक कैंची आश्रम में ही रुका रहा क्योंकि उसे विश्वास था कि नैनीताल लौटते समय उसे गाड़ी अवश्य मिल जाएगी क्योंकि महाराज जी उसे अपनी कृपा से कैंची लाए थे, अतः वही लौटने का प्रबंध करेंगे, यह उसका दृढ़ विश्वास था। धीरे धीरे वह चलता हुआ मुख्य द्वार की तरफ आया और जो ही वह मुख्य द्वार के नज़दीक पहुँचा तभी उसे एक सफ़ेद कार मिल गई। कार वाला भला मानस था, उसने पूछा कि कहाँ जाना है और जानकारी मिलने पर विश्वास करके उन्हें कार में बिठा लिया। ये लोग कार से उसी दिशा में लगभग मुश्किल से 2 मील तक ही पहुंचे थे कि सड़क के किनारे उन्हें एक लंबा साधु दिखा। तब उस भक्त ने उन आगंतुक से कहकर कार रुकवाई और उसमें से उतरकर उन साधु बाबा के चरण छुए। तब वह साधु मुस्कुरा कर कहता है
कि हम मंदिर में तुमसे नहीं मिल पाए थे, इसीलिए हम यहाँ पर चले आए हैं। दोस्तों, ये बड़े ताज्जुब की बात थी कि 15 मिनट पहले जो कैंची आश्रम से निकले हैं वह 15 ही मिनट के अंदर 2 मील आगे कैसे आ सकते हैं। और यही प्रश्न उस भक्त को अंदर ही अंदर से खोद रहा था। अतः उस भक्त ने उन साधु बाबा से नैनीताल चलने के लिए कहा। पहले तो साधु बाबा ने कहा कि नीचे मैदानी इलाके में जाकर मुझे कुछ काम अभी निपटाना है, परंतु फिर वे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। वह भक्त उन्हें लेकर अपने घर आ गया और घर में उन्हें उचित स्थान दिया। जब ये लोग उन साधु के साथ घर पहुंचे थे तब तक संध्या हो चुकी थी और इसी संध्या में उन साधु बाबा ने उनके घर के एक युवक से पूछा कि उसने उन्हें पहचाना तो नहीं है। परंतु उस युवक के कुछ कहने से पूर्व ही वह साधु उनसे बातें करने लगे और उन्हें बातों में मशगूल कर लिया। जिस किसी ने उनके परिवार में उन साधु को देखा, सभी ने यही कहा कि यह बिल्कुल महाराज जी की तरह ही हंसते और बोलते हैं। और कुछ समय उनके घर में बिताने के बाद वह साधु जाने के लिए कहने लगे। भक्त उन्हें छोड़ने के लिए द्वार तक आने लगा तो उन्होंने उन्हें साथ आने से मना कर दिया। साथ ही बड़ी दृढ़ता से उन साधु ने एक बात कही कि तुम मेरे नज़दीक आ तो जाओगे, परंतु अंत में असफलता ही मिलेगी। उनकी इस बात के पीछे बड़ा एक गूढ़ रहस्य था कि तुम महाराज जी को नज़दीक पहुंचकर उन्हें जो ही अपनाने का प्रयत्न भी करोगे, उसमें असफल ही होने वाला हो, क्योंकि ये प्रकृति कभी भी सूक्ष्म ऊर्जा और मानवीय स्वरूप को एकाकार होने की इजाज़त नहीं देती। और इसी बंधन के कारण महाराज जी हमेशा भक्तों को ये कहा करते थे कि तुम बस राम को जपो, मुझ पर ध्यान न दो। दोस्तों, महाराज जी की उदारता, उनका करुणा स्वभाव हमेशा भक्तों की सहायता करता रहा है और आने वाले जीवन की सारी समस्याओं से उन्हें बचाते रहेंगे। अतः अब जब कभी आपकी महाराज जी से मुलाकात हो जाए तो मन में से विचार निकाल दीजिएगा कि आप उन्हें पहचान पाएंगे। इससे बेहतर है कि आप उनसे आज्ञा लें कि बाबा, अगर आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे आपके वास्तविक स्वरूप के दर्शन दीजिए। अगर वह स्वयं बाबा नीम करोली महाराज जी होंगे तो हमारा यकीन करिए वह आपको अपने साक्षात दर्शन भी देंगे। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही बाबा महाराज जी की लीलामय अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत प्रेम से ध्यान रखिएगा और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए हमारे प्यारे बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।